जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जय श्री कृष्ण। नीरूबेन से प्रार्थना है कि पारायण करेंगे। नीरूबेन अनम्यूट कर लीजिए प्लीज़। नीरूबेन 1 થી 15 श्लोक। नीरूबेन अनम्यूट करो। हाँ। हाँ। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच
किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्त मतिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तन्तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितार मनोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूप आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यं यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राण मास्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेतः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। जय श्री कृष्ण बेन। जय श्री कृष्ण भाई, बराबर। बहुत सरस, बहुत सरस। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। जो महात्मा है, मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, वैसे महात्मा
मुझे पाकर ये संसार में दोबारा नहीं आते, पुनर्जन्म न आपनुवन्ति। और ये संसार कैसा है? दुखालयम अशाश्वतम। इट इज़ एन अबोर्ड ऑफ सोरोज एंड मिजरी। और अशाश्वतम यानी टेम्पररी। और ऐसे महात्मा परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। तो हमने देखा कि इनको पुनर्जन्म नहीं मिलता। पुनर्जन्म का अर्थ हमने देखा लास्ट टाइम कि जिसको बोले एक फिनिट्यूड, यानी एक बंधियार। इट इज़ नॉट असीम, इट इज़ नॉट इनफाइनाइट। परमात्मा की प्राप्ति जो है वो इनफाइनाइट आनंद देती है, और संसार जो है वो सीमित है, फाइनाइट है। सो दैट फिनिट्यूड दोबारा नहीं मिलती, यानी पुनर्जन्म नहीं मिलता। दैट मीन्स कि वी आर नॉट कन्फाइंड टू दिस फिनिट्यूड। और ये फिनिट्यूड, ये संकुचितता या वट एवर यू कॉल इट, वो क्या है? तो भगवान ने कहा कि दुखालयम, इट इज ए अबोर्ड ऑफ सोरो एंड मिजरीज। दुख आलयम। मान लीजिए कि हम शिव जी के मंदिर में गए, तो शिव जी के मंदिर को हम कहेंगे शिवालयम, बराबर। तो शिवालय में जब हम जाते हैं तो वहाँ शिव जी के लिंग की प्राण प्रतिष्ठा होती है और वहाँ उनकी स्थापना की जाती है। और फिर वहाँ उस मंदिर में, शिवालय में शिव जी का निवास हम श्रद्धा से देखते हैं कि हमेशा रहता है। शिव जी इज देयर परमानेंटली। तो ये जो आलयम शब्द जो है, इसका अर्थ है कि इट इज़ ए परमानेंट प्लेस ऑफ रेसिडेंस। तो शिवालय यानी शिव जी का परमानेंट प्लेस ऑफ रेसिडेंस। रामालय माने कि राम जी का परमानेंट प्लेस ऑफ रेसिडेंस। क्या? अभी संसार में जो परमानेंट है, जो हमेशा है, सदा के लिए है, उसके लिए भगवान ने स्पेसिफिक शब्द का प्रयोग किया, दुखालयम। तो जैसे शिवालय में शिव जी हमेशा विराजमान है, रामालय में राम जी विराजमान है, कृष्णालय में कृष्ण विराजमान है, वैसे दुखालयम में दुख हमेशा परमानेंटली विराजमान है। यानी कि संसार को दुखालयम कहा, यानी कि संसार में दुख तो हमेशा है ही है। और ये दुख कौन सा है? हमारी अतृप्त वासनाओं का, कि जो कभी भी तृप्त होती नहीं। और इसलिए यह जो संसार है वह टेम्पररी है, अशाश्वतम है, इम्परमानेंट है, इट इज़ टेम्पररी। यानी कि यहाँ आए तो मृत्यु निश्चित है, पुनर्जन्म भी निश्चित है, और ये घूमते रहना है। और ऐसा संसार महात्माओं को न आपनुवंती, उनको नहीं मिलता है, क्योंकि यह जो सिद्ध पुरुष हैं वह इस दुखालय रूपी संसार में दोबारा आते नहीं हैं। तो उनको क्या होता है? उनके बारे में परमम सिद्धिम गताहा, वो परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं, यानी कि पूर्णत्व को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि उनकी कोई भी अधूरी वासना नहीं बचती, और वो वासना की परिपूर्ति के लिए उनको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। दिस इज इन शॉर्ट, इन एसेंस, कि ये परम सिद्धिम गताहा, यानी कि मोक्ष मिल गया। और मोक्ष का तात्पर्य क्या है? एक तो हमारा स्थूल शरीर छूट गया, सूक्ष्म शरीर भी छूट गया, अहंकार छूट जाने की वजह से कारण शरीर भी छूट गया। तो हम
जो वैश्विक चेतना है उसके साथ हम घुल मिल जाते हैं, हमारी आइडेंटिटी नष्ट हो जाती है। वी सीज टू बी वॉट वी आर। हमारी जो वैयक्तिक आइडेंटिटी जो है आई एम सो एंड सो, वो मिट जाती है। नाउ ऐसे परम सिद्धि को प्राप्त किए हुए कुछ ज्ञानी पुरुष ऐसे भी हैं इस कि जो परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर से वो अभी भी विद्यमान है। नॉर्मली क्या होता है ऐसे महात्माओं का, स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर का विलय होता है, और जैसे कहा कि आइडेंटिटी उसकी मिट गई। उसका एक एग्जाम्पल हम बार बार दिया करते हैं कि नमक की पुतली समुद्र के किनारे खड़े रहकर समुद्र में क्या है उसका अंदाज लेने के लिए समुद्र में जब भी गोता लगाती है तो समुद्र में वो पिघल जाती है, और वो नमक की पुतली जो बाहर खड़ी थी किनारे, उसकी आइडेंटिटी मिट गई। ये विलय हो गया, ये मोक्ष हो गया। लेकिन और ये परम सिद्धि है, इसके बाद पुनर्जन्म नहीं है, कुछ नहीं है, इट्स ऑल ओवर। लेकिन कुछ विरले ऐसे हैं कि जो इस परम सिद्धि की स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं, फिर भी सूक्ष्म शरीर से विद्यमान है। और वो कौन है? तो ये श्लोक हमें बताता है। अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृप परशुरामश्च सप्त एते चिरजीविनः सप्तैतान् संस्मरयन् नित्यं मार्कण्डेयमथाष्टमं जीवेत् वर्षशतं सोऽपि सर्वव्याधि विवर्जिता। श्लोक का अर्थ है, अश्वत्थामा, बलिराजा, महर्षि व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम, ये 7 चिरंजीवी हैं। चिरंजीवी यानी सूक्ष्म शरीर से यह अभी भी इस जगत में विद्यमान है। इसमें अश्वत्थामा एक एक्सेप्शन ऐसा है कि वो सत्कर्म की वजह से नहीं, लेकिन कुकर्म की वजह से वो चिरंजीव है, और किसी शाप की वजह से चिरंजीव है। बाकी जो सारे हैं वो सात्विक हैं, बलिराजा, व्यास महर्षि, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम वगैरह, ये सारे चिरंजीव हैं। ये सातों का जो नित्य स्मरण करता है, और उनके साथ साथ 8वें मार्कंडेय ऋषि का जो स्मरण करता है रोज, वह जीवेत वर्ष शतम, वह 100 साल जीते हैं। और कैसे? सह अपि, और वो भी सर्व व्याधि विवर्जितः, यानी सभी व्याधियों से मुक्त होकर, यानी पूर्ण तंदुरुस्त जीवन, कोई दुख नहीं, कुछ नहीं, यानी कि संसार में बिना कुछ प्रॉब्लम के, बिना कुछ दुख के और पूर्ण स्वस्थता से, अच्छे स्वास्थ्य के साथ यदि हमें हमारा जीवन व्यतीत करना है तो रोज सुबह उठकर इस श्लोक का पारायण करना। बराबर? अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृप परशुरामश्च सप्त एतै चिरजीविनः सप्तैतान् संस्मरेन् नित्यं मार्कण्डेयमथाष्टमं जीवेद्वर्षशतं सोऽपि सर्वव्याधि विवर्जिता। बराबर? तो हम बिल्कुल अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएंगे। और आप लोग तो समझदार हैं कि श्लोक का तात्पर्य आज क्या है।
हमारे श्लोक के संदर्भ में ही है, लेकिन आज कुछ खास दिन है जो आप सबको मालूम है, और आज तो बहुत सारे ढोल नगारे बज रहे हैं। वैसे तो हमारा धार्मिक त्यौहार या तो धार्मिक दिन तो है ही, लेकिन उसको राजकीय रंग मिलने की वजह से और भी चर्चा में है। एनीवे, और राजकीय रंग वालों को उनका रंग मुबारक, हमें उसमें चंचुपात नहीं करना है। उस एंगल में भी काफ़ी सारी चहल पहल हो रही है। बट आज क्योंकि हनुमान जयंती ऐसा हम कहते हैं, बट जैसे बार बार हम चर्चा कर चुके हैं कि यह जो परमात्मा के जो अंश पृथ्वी पर आते हैं तो उनका बायोलॉजिकल बर्थ नहीं होता, इसलिए हनुमान जयंती कहने के बजाय हनुमान प्रागट्य दिन कहेंगे तो इट विल बी मोर अप्रोप्रिएट। वैसे कृष्ण का जन्माष्टमी नहीं है, कृष्ण का जन्म नहीं है, कृष्ण का प्रागट्य है, इसलिए वो भी कृष्ण का प्रागट्य दिन है या तो नंदोत्सव है। रामनवमी के दिन भी राम का जन्म नहीं है, राम का प्रागट्य है। एनीवे, ऑल दिस वी नो। तो आज हनुमान जी के बारे में कुछ बात करनी है। एक बार, अभी हमें मालूम है हनुमान जी राम जी के सेवक हैं, और दास का यदि कोई मूर्तिमंत स्वरूप यदि कोई है दासत्व का, तो वो हनुमान जी का कैरेक्टर है। सेवा कैसी करनी चाहिए अपने मालिक की, तो वो कोई हनुमान जी से सीखे। तो एक बार राम जी और हनुमान जी बैठे थे, कभी कभी कुछ ऐसा हल्के फुल्के मूड में बैठे हुए होते हैं ना, तो राम जी ने हनुमान जी से पूछा कि हनुमान, तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है? बड़ा पेचीदा सवाल राम जी ने पूछ लिया। परब्रह्म हनुमान जी से पूछते हैं कि हनुमान, तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है? लेकिन हनुमान जी तो हनुमान जी है ना, बुद्धिमताम वरिष्ठम, बराबर। तो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है हनुमान जी। तो उन्होंने क्या जवाब दिया मालूम है? बहुत सुंदर उत्तर दिया, और ये हमारे लिए उपयुक्त है क्योंकि हम अध्यात्म की भाषा में बात करते हैं, इसलिए श्लोक बहुत सुंदर है और उपयुक्त है। हनुमान जी का उत्तर है, देह बुद्ध्या तो दासोस्मि, जीव बुद्ध्या त्वदंशकः, आत्म बुद्ध्या त्वमेवाह, मिति में निश्चिता मति। कितना सुंदर उत्तर दिया है हनुमान जी ने। हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, देह बुद्धिया तो दासोस्मि, इस देह के लेवल से यदि आप देखेंगे, स्थूल देह के लेवल से आप देखेंगे, तो मैं आपका दास हूं। देह बुद्धिया तो दासोस्मि। जीव बुद्धिया त्वद अंशकः, मैं यदि जीव के लेवल पर, जीवात्मा के लेवल पर यदि मैं बात करूं, पहले बात करें स्थूल शरीर की, स्थूल शरीर के लेवल पर मैं तुम्हारा दास हूं। जीवात्मा के लेवल पर यदि मैं बात करूं तो मैं आपका अंश हूं, बराबर। राम जी परब्रह्म है और सभी के हृदय में विराजमान है अंश रूपी, तो वो अंश ही है, हम उनके अंश है। तो हनुमान जी ने कहा कि उस लेवल पर, जीव के लेवल पर मैं आपका अंश हूं। आत्मबुद्धिया त्वमेव अहम इति, देखिए क्या शब्द प्रयोग किया है, आत्मबुद्धिया त्वमेव अहम इति, त्वम एव अहम इति। आत्मा के लेवल पर यदि मैं देखूं तो मैं आप ही हूं, यू एंड मी आर द सेम।
इति में निश्चिता मति ही, ये मेरा निश्चित मेरा मत है। कितना सुंदर उत्तर है। तो अभी ये राम जी और हनुमान जी के बीच का संवाद है। जब लंका का युद्ध पूरा हुआ, राम जी स्वदेश वापस आए, अयोध्या, राम जी का राज्याभिषेक भी हो गया, और तभी राम जी के साथ हनुमान जी भी आए हुए हैं। और राम जी भरत को, अपने भाई भरत को, उनके साथ आए हुए जो भी उनके अनुचर हैं और जो भी वीआईपी वीवीआईपी जो सब साथ में आए हुए हैं, उन सब का परिचय करवा रहे हैं। और ऐसा एक परिचय हनुमान जी के बारे में राम जी भरत जी को करा रहे हैं। तो आज इस परिचय को हम देखेंगे कि हनुमान जी के बारे में राम जी भरत जी को क्या कहते हैं। पंडित जसरथ जी के पास से सुनेंगे। आवाज आ रही है? जरा थम्स अप करके बताइए। ओके, गुड, थैंक यू। भरत भाई, भरत भाई, भरत भाई, कपिसेयुरेन हम भरत भाई, कपिसेयुरेन हम नाही, कपिसेयुरेन हम नाही। राम जी कहते हैं कि भरत भाई, ये कपि के ऋण से मैं कभी भी मुक्त नहीं हो पाऊंगा। कपि से उरिन हम नाही, इनका इतना बड़ा मेरे पर ऋण है कि मैं उनके ऋण से कभी भी मुक्त नहीं हो पाऊंगा। और क्या है वो बताते हैं। और शुरुआत जो इंट्रोडक्शन करते हैं हनुमान जी की, राम जी कहते हैं कितने सिंपल है, वेरी डाउन टू अर्थ। एठो खावत अछूत खवावत, हाथ धोए तटमाए। वो थाली में हाथ धो लेता है, अछूत खा लेता है। यानी पहले तो हनुमान जी को इतना सिंपल बता रहे हैं, और धीरे धीरे ये जो रचना आगे बढ़ती है, सुनिए, उसका बहुत आनंद आएगा। यानी ये तुलसीदास जी की रचना है, लेकिन उसमें जो चमत्कार उन्होंने किया है वो जरा सुनने लायक है। कपिसेयुरेन हम ऐठो खाय अछूत खवावत, ऐठो खाय अछूत खवावत, हाथ धोवत तटमाए भरत भाई, कपिसेयुरेन
नाहे कपिसयुरेन हम सोयो जन मरियाद सिंधु की सोयो जन मरियाद सिंधु की लाग गयो पल माही लाग गया पल माही लंका जाए सिया सुदिलाए लंका जाए सिया गर्भ नहीं मन माही भरत भाई कपिसयुरेन हम नाहि। ये भाव जसराज जी ही ला सकते हैं। नाहि 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 कपिसयुरेन हम शक्ति बाण लगो लक्ष्मण के शक्ति बाण लगो लक्ष्मण के शोर 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 भयो दल माही शोर भयो दल माही द्रोणागिरि पर्वत ले आयो द्रोणागिरि पर्वत ले आयो भोर होने नहीं पाई भरत भाई कपिसयुरेन हम भरत भाई कपिसयुरेन हम अहिरावण की भुजा उखाड़े अहिरावण की भुजा उखाड़े अहिरावण की भुजा उखाड़े बैठ रहो मठ माही यहाँ एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करनी है। ये रामायण का प्रसंग है लेकिन बहुत पॉपुलर नहीं है। रामायण के जो अलग बाकी के जो सारे प्रसंग है, ये प्रसंग कुछ ऐसा है कि
रावण के साथ के युद्ध में जब भी मेघनाद की मृत्यु होती है, मेघनाद रावण का सशक्त पुत्र जो मायावी था, उसकी जब भी मृत्यु होती है तो रावण थोड़ा हतप्रभ हो गया और रावण ने अपने भाई जो पाताल के राजा थे, अहिरावण और महिरावण, ये रावण के दो भाई हैं, तो रावण ने उनकी मदद मांगी। तो अहिरावण ने कहा कि मैं इसका उपाय करूंगा, और रावण के साथ अहिरावण ने इसकी पूरी स्कीम चर्चा करी। अहिरावण स्वयं मायावी था, पाताल में रहता था, तो उसने कहा कि मैं राम और लक्ष्मण को जब रात को निद्रित होंगे तभी उनको उठाकर लेकर जाऊंगा, और मैं मेरे मठ में मेरी जो कुलदेवी है उनके बलि चढ़ा दूंगा। ऐसा प्लान उसने रावण के साथ किया। अभी ये बात विभीषण ने सुन ली। विभीषण ने आके हनुमान जी से कहा कि भाई हमें सतर्क रहना पड़ेगा, ये कुछ ऐसा प्लान बन रहा है। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, आई विल टेक केयर ऑफ इट। तो जब ये रात को राम जी और लक्ष्मण जी निद्राधीन होते थे तो हनुमान जी उनकी कुटीर के बाहर हनुमान जी पहरा देते थे, और हनुमान जी तो हमें मालूम है कितने सशक्त हैं, बलशाली हैं, और सभी विद्या के अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, सभी सिद्धियां उनको हासिल थी। तो हनुमान जी बोला ठीक है, मैं देख लूंगा। अहिरावण ने उस कुटिया में प्रवेश करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए, बट ही कुड नॉट सक्सीड, उसको कुछ सफलता मिली नहीं। तो अहिरावण ने, वो स्वयं मायावी था, तो उसने विभीषण का रूप धारण किया, और विभीषण का रूप लेकर वो कुटिया में अंदर चला गया। हनुमान जी को लगा कि विभीषण अंदर गए हैं, और अहिरावण अंदर जाकर मायावी था, राम और लक्ष्मण को मूर्छित बनाकर अपने साथ उठाकर भाग गया। अभी हनुमान जी को थोड़ा लगा कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है ऐसा लगा उनको, क्योंकि विभीषण इतनी सारी देर अंदर क्या करेंगे, राम जी और लक्ष्मण जी तो सो रहे हैं। तो हनुमान जी ने अंदर कुटिया में झांका, देखा तो राम लक्ष्मण नहीं है। हनुमान जी समझ गए कि कुछ गड़बड़ है, तो फौरन विभीषण के पास गए। विभीषण ने कहा कि हनुमान तुम जल्दी करो, अभी पाताल जाओ, क्योंकि ये अहिरावण पाताल में उनको उठा के लेकर गया होगा, और ज़्यादा समय जाएगा तो उनकी बलि चढ़ा देगा, इसलिए तुम यहाँ से त्वरित जाओ। तो हनुमान जी तो वायुपुत्र थे, तो फौरन पहुंचे पाताल में क्या, और अहिरावण का जो प्रदेश है उसमें प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। तब वहाँ एक युवान है जो उस जगह का जो स्पेस था अहिरावण का, जो उसका मठ था, उस मठ के ऊपर पहरा दे रहा था एक युवान, और उसने हनुमान जी को ललकारा कि कौन हो तुम। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं, बोलो तुम कौन हो, हनुमान ने पूछा। तो भी वो जो युवान था, वो युवान का कुछ हुलिया कुछ विचित्र था। आधा शरीर उसका मगर का था और आधा शरीर उसका वानर का था। तो उसने कहा कि मैं मकर ध्वज हूं, मैं हनुमान का पुत्र हूं। तो हनुमान ने कहा कि हनुमान तो मैं हूं।
और मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं, मेरा तो कोई पुत्र है नहीं, तू कहां से आ गया? तो तब मकरध्वज ने खुलासा किया कि जब भी आप लंका दहन करके लौट रहे थे तभी आपके शरीर से जो प्रस्वेद बिंदु वगैरह जो उसका जो स्खलन हुआ, वो एक मगरी ने उसको जेल लिया कि जो मेरी माँ थी, और उसने मुझे जन्म दिया। तो इसलिए उसका आधा शरीर मगर का था, आधा वानर का था। तो बोला मैं आपका बेटा हूँ। तो हनुमान जी ने कहा कि तू मेरा बेटा है तो चल मुझे जाने दे अंदर। तो बोला नहीं, अभी मैं अहिरावण का रक्षक हूँ, ये मेरी नौकरी है। तुम्हें यदि अंदर प्रवेश करना है तो मेरे साथ युद्ध करके मुझे पराभूत करोगे तो ही आप अंदर जा पाओगे। मैं भले तुम मेरे पिता हो, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। सी दिस इज द प्रिंसिपल द पीपल हैड। क्या? तो हनुमान जी और मकरध्वज का युद्ध हुआ। अभी हनुमान जी तो हनुमान जी है, तो उन्होंने फिर मकरध्वज को परास्त किया। और फिर तो मकरध्वज को परास्त किया तो फिर हनुमान जी का रास्ता तो क्लियर हो गया। तो हनुमान जी जब मठ में जाने लगे, फिर हनुमान जी ने मकरध्वज से पूछा कि भाई अभी यहाँ ये अहिरावण का रहस्य क्या है, बता मुझे। तो मकरध्वज ने कहा कि अहिरावण ऐसे साधारण रीति से परास्त होने वाला व्यक्ति नहीं, बहुत बलशाली है और उसकी बहुत बड़ी सेना है और आप अकेले हैं, आप इन सबके साथ कैसे जूझोगे? तो हनुमान जी बोला मैं काफ़ी हूँ सबके लिए। बोला नहीं, इट इज़ डिफिकल्ट। तो हनुमान जी ने बोला ठीक है, तो फिर राज क्या है वो बताओ। बोला मठ के अंदर 5 दिशा में 5 अलग अलग दीपक लगाए हुए हैं। वो पांचों दीपक को एट ए टाइम यदि कोई बुझा दे तो अहिरावण की मृत्यु शक्य है, अदरवाइज अहिरावण को कोई मार नहीं सकता, ऐसा उसको वरदान है। हनुमान जी ने बोला ठीक है। अंदर गए, अहिरावण के साथ युद्ध शुरू हुआ। फिर धीरे से उनको याद आया मकरध्वज वाली बात। तो वहाँ मठ में 5 जगह पर 5 दिए जल रहे थे। उनकी जो अहिरावण की जो इष्ट देवी थे, जिसके लिए वो राम जी और लक्ष्मण जी को बलि चढ़ाना चाहता था। राम और लक्ष्मण वहाँ मूर्छित होकर पड़े थे भूमि पर। तो हनुमान जी ने तभी, स्वयं मायावी थे बराबर, जैसे हमने देखा कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं वो, तो सभी सिद्धियाँ उनके पास थी। तो हनुमान जी ने 5 मुख धारण किए और 5 मुख से सिमल्टेनियसली एक साथ फूंक मार के वो 5 दिए को उन्होंने बुझा दिया और फिर अहिरावण की वहाँ उन्होंने वध किया। और ये 5 मुख जो धारण किए थे हनुमान जी ने, वो हमारे पंचमुखी हनुमान। अभी आगे सुनिए। तो यहाँ राम जी कहते हैं कि अहिरावण की भुजा उखाड़ी बैठी रहो मठ माही, या पल भरत हनुमत न होते तो को ल्यावत जग माही। तो हमको वापस ही जग में कौन लेकर आता था, हनुमान जी नहीं होते। तो हनुमान जी के इस पराक्रम की गाथा यहाँ राम जी भरत जी को बता रहे हैं। सुनिए आगे। बैठ रहो मठ माही, बैठ रहो मठ माही, बैठ रहो मठ माही, या पर भरत जो हनुमत ना होते, या पर भरत जो हनुमत ना होते, को लावत जग माही। भरत भाई कभी से युरे नाही, 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 कभी से युरे हम।
मारुत सुत महिमा तुलसीदास मारुत सुत महिमा तुलसीदास मारुत सुत महिमा प्रभु अपने मुख ते गाई भरत भाई प्रभु अपने मुख ते गाई भरत भाई कभी से जुड़े हम कभी से जुड़े हम नाही हम नाही हम नाही हम नाही हम नाही नाही कभी से जुड़े हम नाही भरत भाई कभी से जुड़े हम भरत भाई कपि से उरी न हम नाय। आज हनुमान जी का ही दिन है और बोलबाला चल रही है आज हनुमान चालीसा की। बराबर, हनुमान चालीसा से तो हम सब परिचित हैं। कोई भी हमारे में से ऐसा नहीं होगा कि जिसने हनुमान चालीसा का पारायण न किया हो और हनुमान चालीसा के बारे में किसी को पता न हो, ऐसा तो कोई व्यक्ति हमें ढूंढ के भी नहीं मिलेगा। अब इस हनुमान चालीसा की ओरिजिन की एक कहानी है जो रियल लाइफ स्टोरी है, हकीकत है, हिस्टोरिकल है, इतिहास में लिखी हुई है। यह बात आपसे शेयर करनी है। यह बात पूज्य श्री भूपेंद्र भाई पंड्या जी से के पास से सुनने को मिली, तो इसको मैं अपनी ओर से इसमें कुछ भी तब्दीली न करते हुए ओरिजिनल सोर्स फ्रॉम हॉर्सेस माउथ ओनली आपको सुनाना चाहता हूँ। सुनिए। તમને ખબર છે હું તો પીરસણીયો છું, એટલે કે ખારી વાનગી મળી ગઈ એટલે તમને પીરસી દેવાનું। તો हनुमान चालीसा का रहस्य क्या है, हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने उसकी रचना कैसे करी, उसके बारे में बहुत अनूठी बात है। आइए पूज्य श्री भूपेंद्र भाई पंड्या जी के ही शब्दों में सुनते हैं। मनुष्य उपासना कर सके, परम तत्व से जुड़ सके, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भक्तों को श्री हनुमान चालीसा का अनुष्ठान करने की प्रेरणा दी है। हनुमान चालीसा की रचना कैसे हुई, ये भी बड़ी सुंदर एक बात है, ऐतिहासिक घटना है, कहीं सुनी बात नहीं है, हिस्टोरिकल इवेंट है। एक बार एक ब्राह्मण की अंतिम यात्रा की तैयारियां हो रही थी। रिलेटिवली यंग था वो आदमी,
अचानक उसकी मृत्यु हो गई। हमारा आज का सत्र 10 मिनट और चलेगा, उसके मैं आगे से आपसे परवानगी ले लेता हूँ। अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं। योगानुयोग गोस्वामी तुलसीदास जी वहां से निकले। किसी स्त्री ने आकर के गोस्वामी जी के चरण स्पर्श किए। एक काम करते हैं, एक क्लिप मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, आप उसको सुन लीजिए। इसको मैं आपको संक्षेप में यहाँ बता दूं क्या है हकीकत। भूपेंद्र भाई के शब्दों में आप सुनेंगे, ये मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, आप बाद में उसको सुन लीजिएगा। उसी बात, उन्होंने जो बात करी है वही मैं आपके सामने संक्षेप में रख रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो 9 बजे हमारे स्पिरिचुअल परसूट्स वाले बच्चे आ जाएंगे, तो फिर उनको बिठाए रखना ठीक नहीं है। तो किसी एक ब्राह्मण की, युवा ब्राह्मण की मृत्यु हो गई और उसके अग्नि संस्कार की तैयारी चल रही थी। उस समय तुलसीदास जी वहाँ से गुजरे, वहाँ से पसार हुए। तो वहाँ रुके देखने के लिए। उतरे में एक महिला ने, युवती ने आकर उनका चरण स्पर्श किया और तुलसीदास जी ने उसको आशीर्वाद दिया कि अखंड सौभाग्यवती भव। तो महिला ने कहा कि आपने, संतश्री आपने जो आशीर्वाद दिए वो व्यर्थ जाएंगे। तुलसीदास जी ने कहा क्यों? तो कि जिसके अग्नि संस्कार की तैयारी हो रही है वही मेरे पति है, उनकी अभी अभी मृत्यु हुई है। सो तुलसीदास जी ने कहा कि मेरी वाणी मिथ्या नहीं जाएगी, तुम्हारा पति तुम्हें वापस मिलेगा। और तुलसीदास जी ने वहाँ जो इकट्ठे हुए थे लोग, सबसे कहा कि सब अपना मन लगाकर राम नाम का मेरे साथ पारायण करो। और तुलसीदास जी ने राम नाम का पारायण करवाया और थोड़ी देर में वो युवक जीवित हो गया। ये तो चमत्कार हुआ। अभी तुलसीदास जी तो वहां से फिर चल दिए। ये घटना अकबर बादशाह के पास पहुंची, ये बात कि भाई तुलसीदास जी ने मृत व्यक्ति को जीवित कर दिया वगैरह वगैरह। तो अकबर बादशाह ने बोला कि कौन है तुलसीदास, मुझे उनसे मिलना है। तो तुलसीदास जी को न्योता भेजा गया कि भाई बादशाह तुमको दरबार में बुलाते हैं। तुलसीदास जी ने बहुत नम्रता से कहा कि मेरा वहाँ क्या काम है, क्या बादशाह के दरबार में मैं जाकर क्या करूँगा, ऐसा उन्होंने बहुत क्वाइटली मना कर दिया। लेकिन राजा तो राजा, गुजराती में कहते राजा वाजा ने वांदरा, उसको चढ़ गई, बुलाओ। तो सैनिकों को भेजा और तुलसीदास जी को बंदी बनाकर बादशाह के सामने हाजिर कर दिया गया। और बादशाह ने कहा कि ऐसा चमत्कार मुझे भी दिखाओ। तो तुलसीदास जी ने कहा कि मैं कोई चमत्कारी पुरुष नहीं हूँ और मैं चमत्कार नहीं दिखा सकता। वो जो प्रसंग हुआ था वो मेरे राम जी की कृपा से हुआ था और उसमें मेरा कुछ है नहीं, मेरी कोई शक्ति नहीं है, इसलिए बादशाह मुझे जाने दीजिए। बादशाह ने बोला नहीं, ये नहीं चलेगा। तुलसीदास जी ने विनम्रता बात की तो बोला नहीं। तो बादशाह ने कहा कि इनको बंदी बनाकर जेल में डाल दो। तुलसीदास जी को बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया गया। तुलसीदास जी कारागृह में जा अपने इष्ट देव राम जी का यजन कर रहे थे और उस दौरान तुलसीदास जी ये हनुमान चालीसा लिखना शुरू किया, उन्होंने उनका कंपोजिशन शुरू किया। और ये घटना 40 दिन तक चली। ये 40 है इसलिए 40 आया, 40 श्लोक आए उसके, 40 दोहे आए उसके। और ये घटना 40 दिन तक चली और 40 दिन पूरे होते ही वहाँ एक बहुत अजीब घटना घटी कि चारों ओर से
बंदर ही बंदर आने लगे, सभी जगह पर बंदर, जहां भी जाओ वहां बंदर। अभी अकबर के जो रक्षक थे, वहाँ के जो सिपाही लोग थे, वो सब बंदर को पकड़ने वाले, बंदर थोड़े हाथ में आता है, तलवार लेके ऐसे जाएगा तो बंदर कूद के कहीं और चला जाएगा। इधर से आती ढेकड़ो मारने, आती न्या ढेकड़ो मारने, आती न्या ढेकड़ो, महेंद्रा के हाथ में आवे। और जहां देखो वहां बंदर, अकबर के महल में भी बंदर, इधर बंदर, उसके शयन कक्ष में बंदर, सभी जगह पर पूरा जो फतेहपुर सिकरी था पूरा बंदर 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 से छा गया। तो तभी वहाँ उनके कोई जो मुस्लिम संत होते हैं जिसको हसन कहते हैं, वो हसन ने जाकर अकबर से कहा कि तुमने किसी कोई संत का अपमान किया हुआ लगता है, इसका ये परिणाम मुझे लगता है। तो अकबर को याद आया कि तुलसीदास जी को बंदी बनाकर रखा हुआ है। तो अकबर फिर फौरन दौड़े, कारागृह में से तुलसीदास जी को मुक्त किया, उनके चरण स्पर्श किए, उनकी माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे माफ़ कर दो। और जैसे ही बादशाह ने तुलसीदास जी की माफ़ी मांगी, एकाएक जितनी तेजी से बंदर आए थे उतनी तेजी से सारे बंदर गायब हो गए। अभी ये घटना जो है वो मात्र कहानी नहीं है, ये सत्य घटना है, लिखी हुई है, डॉक्यूमेंटेड है। कहाँ डॉक्यूमेंटेड है वो भूपेंद्र भाई ने अपने प्रवचन में बात करी है और ग्रंथों का उन्होंने संदर्भ भी दिया हुआ है। मैं आपको इसकी लिंक भेजूंगा, आप उसको सुन लीजिए। तो ये हनुमान चालीसा की रचना की उसका जो बैकग्राउंड है ये। तो आज ये दिन भी उपयुक्त है, तो एक छोटा सा अंश सुंदरकांड का और उसके बाद हनुमान चालीसा को सुन लेते हैं और फिर आज का सत्र को विराम देंगे। तो 5 मिनट लगेगा। सुंदरकांड के मंगलवार के पारायण में आप सबको ऑनलाइन न्योता दिया था जूम में, लेकिन कुछ टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से आप उसका आनंद नहीं ले पाए, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो उसका एक अंश मैं आपको यहाँ सुना दूँ और हनुमान चालीसा का पाठ करके हम आज का सत्र को पूरा करेंगे। सिया राम जय जय। ओ तव प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय। ओ प्रभु आय सुजहि कह जस हरि, सोते भांति रहे सुखल राम। सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय। ओ प्रभु बल कीन मोहि सिख दीनी, मर जादा तुम्ही तुम्हारी कीनी। राम सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय। ओ ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना राम जय जय हनुमान। जय हस जस लोक तिहु गाय, जय सिया राम जय जय हनुमान। तेहि सर मम उत्तर तटवासी, जय सिया राम जय जय हनुमान। पतहुनाथ खल नर अधराशी, जय सिया राम जय जय हनुमान। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, जय सिया राम जय जय हनुमान। तुरत ही हरि राम रन धीरा, जय सिया राम जय जय हनुमान। देखी
के संगी कंचन बरन विराज सुबेश जय सिया राम जय जय हनुमान सकल चरित कहि प्रभु ही सुनावा जय सिया राम जय जय हनुमान चरण बंदी बातो दिसिधावा जय सिया राम जय जय हनुमान मंगल भवनय मंगल हारी जय सिया राम जय जय हनुमान प्रभु सुर सरथ अजिर बिहारी जय सिया राम जय जय हनुमान निज भवन कवनेउ सिंधु श्री रघुपति यह मत भायउ यह चरित करिमन भर जथामति दास तुलसी गाय सुख भवन संसय समन दवन विषाद रघुपति गुण गना तजि सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना तजि सकल आस भरोस सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कली कलुष विद्मौ सने पंचम सोपान समाप्त। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। मंगल भवनय मंगल हारे द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी श्री गुरु चरण सरोज रजय निज मन मुकुर सुधारी बरनउ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा बिराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरषि उर लाए रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई सहस बदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीवहि किन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जल्दी लांघि गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज
समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब कर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महि डेरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, आरती कीजे हनुमान ल जय हनुमान, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी हृदय में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ, और शायद इसी श्लोक के साथ गांडा नो कहीं भरोसो नहीं। जय श्री कृष्ण।